हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ ट्रेडिंग मास्टर। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि इस तरह से कोई ट्रेडर प्रॉफिटेबल बनता है। हमेशा अब जब हम कभी भी ट्रेड में एंटर करते हैं तो हमें ज़्यादा फियर लगता है कि क्यों हमें ऐसे फियर लगता है, या अगर हम लोग कभी भी सोचेंगे तो उसके एक दो ही रीज़न निकल के आते हैं। एक तो होता है कि हमारा क्वांटिटी जो साइज़ होता है, लॉट साइज़ होता है हमारे ट्रेड का, वो ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से हमें लॉस बड़ा होने का ज़्यादा डर लगता है। और दूसरा होता है कि हमें उस दूसरा ये रीज़न होता है कि हमें हमारे ट्रेड के ऊपर हमारे कॉन्फिडेंस कम होता है। हमारे कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से हमें वो ट्रेड में ज़्यादा कन्विक्शन नहीं आता है, और उस वजह से हम डरने लगते हैं और हमारा साइकोलॉजी इंटैक्ट नहीं रहता है। तो अगर हमारा साइकोलॉजी इंटैक्ट नहीं रहेगा तो हम कभी भी एंटर करेंगे और कभी भी हम लोग एग्जिट करेंगे। इस वजह से हमें ज़्यादा प्रॉफिट या फिर लॉस होने के ज़्यादा चांसेस है। तो हम अगर प्रॉफिट जब दिखने लगता है हमारे अकाउंट में तो हम लोग तुरंत एग्जिट करते हैं, और जैसे हमें लॉस दिखने देता है हम लोग होल्ड करते रहते, और वो हमसे लॉस बर्दाश्त नहीं होता, और एट द एंड वो इतना बड़ा लॉस हो जाता है कि बाद में हमें रिग्रेट होने लगता है कि अगर हमने वो ट्रेड क्यों लिया। प्रॉफिटेबल ट्रेड बनने के लिए जो रोड मैप है उसमें ये हमारा फर्स्ट स्टेज होता है। कोई भी ट्रेडर के लिए ये फर्स्ट स्टेज होता है। अगर सेकेंड स्टेज देखा जाए तो उसमें हमें पता चलेगा कि पहले स्टेज में हमको कि हमें जो फियर लगता है ट्रेड लेने में, तो उसके लिए दो रीज़न होता है। एक होता है क्वांटिटी का जो लॉट साइज होता है हमारा, वो ज़्यादा बड़ा रहता है। और हमारा जो सेकेंड जो हमारा पॉइंट है उसके अंदर हमें हमारा जो ट्रेड होता है उसके अंदर हमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उसकी वजह से हमें ज़्यादा डर लगने लगता है। हमारा साइकोलॉजी उसकी वजह से इंटैक्ट नहीं रहता है, ठीक से हमारा साइकोलॉजी काम नहीं करता है, तो हम ट्रेड के अंदर एंटर या एग्जिट करने में हम लोग डर लगते हैं। में हमें जितना भी हमारा एस एल होगा वो हमें ऑलरेडी प्री डिफाइन होना चाहिए। अगर हम लोग ₹5 का एस एल ले रहे हैं, इंटू हमारा कितना क्वांटिटी है ये हमें ऑलरेडी डिफाइन करना है। उसके वजह उस तरीके से हम लोग स्टॉप लॉस प्लान करेंगे, तो तभी हमें पता चलेगा कि हमारा मैक्सिमम लॉस कितना है, वो हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए। तभी हम लोग एक फियरलेसली हम लोग ट्रेड कर पाएंगे। तो हम लोग चले देखते हैं कि हमें ट्रेड कितना लेना चाहिए और क्वांटिटी कितना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 1 लाख का कैपिटल है, 1 लाख के कैपिटल में हमें एटलीस्ट 20% ही एक ट्रेड में हमें डिप्लॉय करना है, उससे ज़्यादा हम डिप्लॉय नहीं करेंगे, ताकि हमारा साइकोलॉजी हमें हमेशा इंटैक्ट रहे और हमें ट्रेड लेने में कोई डर ना लगे, और ना ही हमारा ज़्यादा बड़ा लॉस हो जाए। अगर हम लोग 20% ही हम लोग डिप्लॉय करते हैं तो उसमें से पूरे 1 लाख के कैपिटल के ऊपर हम सिर्फ 2% का ही लॉस लेंगे, यानी कि 2,000। तो उससे ज़्यादा हम लोग लॉस नहीं लेंगे। एक ट्रेड में हमसे हमें हमारा जो मैक्सिमम लॉस होगा वो 2,000 होगा, ये हमें ऑलरेडी डिफाइन है। ताकि अगर क्योंकि हमें अगर 2,000 का भी लॉस हो जाता है तो भी उस दिन हम लोग आराम से रह पाएंगे। उस दिन हमें हमारी जो नींद लगेगी आराम से नींद लगेगी, हमें ज़्यादा रिग्रेट फील नहीं हो पाएगा। सो हमारा जो इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशो होगा वो हमेशा हम लोग 1:2 का रखेंगे, ताकि जब हम लोग प्रॉफिट करेंगे सो उस टाइम हमारा प्रॉफिट डबल हो जाएगा, और जिस दिन हमारा लॉस होगा वो सिंगल टाइम पे होगा। मार्केट में हम हमेशा 1:2 का रेशो फॉलो करेंगे, यानी कि जब हम लोग लॉस लेंगे तो फॉर एग्जांपल समझो अभी हमने कोई भी ट्रेड प्लेस किया और उसका जो प्रीमियम का प्राइस है वो 55 चल रहा है। तो अब अगर हम पे हमारा जो स्टॉप लॉस है अगर 5 पॉइंट्स का, यानी कि 50 पे अगर हम लोग रखते हैं तो वो हमारा 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। लेकिन उसके बदले जब हम लोग टारगेट लेंगे हम लोग 10 पॉइंट्स का लेंगे। 10 पॉइंट्स का लेंगे, यानी कि वो 65 पे होगा। मतलब अगर वो प्रीमियम अगर 65 पे जाएगा तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, और अब 50 पे चला जाएगा मार्केट तो हमारा वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो हमारा ऑलरेडी प्री डिफाइन होना चाहिए कि हमारा लॉस कितना होना चाहिए। उसके ज़्यादा हम लोग उससे उससे जो ज़्यादा लॉस है वो हम लोग उसको अवॉइड कर पाएंगे, और जो रूल हमारे जो ट्रेडिंग का जो रूल है हम लोग मेंटेन कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कितने टाइप्स के ट्रेडिंग होते हैं। मार्केट में मेनली 4 टाइप्स के ही ट्रेडिंग होते हैं। पहला है स्कैल्पिंग। पहला ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो है स्कैल्पिंग। जो दूसरा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसको हम लोग इंट्राडे कहते हैं। थर्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। जो फोर्थ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मेनली मार्केट में ये 4 ही टाइप्स की ट्रेडिंग होती है। इन्हीं 4 ही टाइप्स के ट्रेडिंग में हम लोग ट्रेड करते हैं। कोई भी ट्रेडर इन्हीं 4 टाइप्स के में ट्रेड करता है। तो स्कैल्पिंग होता है 1 मिनट से लेके 10-15 मिनट मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा कोई भी ट्रेड होल्ड नहीं करता, तो उसको हम लोग स्कैल्पिंग कहते हैं। जो कोई भी अगर मूवमेंट होता है तो वो मूवमेंट कैप्चर किया जाता है उसके अंदर, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है। वो 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो उसके लिए वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हम कहेंगे स्कैल्पिंग। इंट्राडे यानी कि
दिन भर में कितने बार पूरे दिन भर भी हम लोग होल्ड करके रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट 9:15 बजे यहाँ पे ओपन हो जाता है, तो ये और 3:15 बजे वो जितना जहाँ तक भी जा सकता है, जो हमारा अगर प्रिडिक्शन अपर साइड होगा तो मार्केट जैसे जैसे ऊपर चला जाएगा तो हम लोग वहाँ तक होल्ड करके रखेंगे। अगर हमारा टारगेट ये होगा तो वो जल्दी अगर हिट हो जाता है तो हम लोग एग्जिट करेंगे, अगर नहीं होता तो 3 बजे तक भी हम लोग यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। तो उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को हम लोग इंट्राडे कहते हैं, ताकि इसमें ज़्यादा पीरियड तक, क्योंकि मिनिमम 15 मिनट से लेके पूरे दिन तक, जब तक मार्केट क्लोज नहीं होता तब तक हम लोग उसे होल्ड करके रखते हैं, इसलिए हम लोग उसको इंट्राडे कहते हैं। तो जो थर्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसको हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। ये स्विंग ट्रेडिंग एक अच्छा और सेफ मेथड है ट्रेडिंग करने का। इसके अंदर हम कोई भी स्टॉक्स को खरीदते हैं, जो उसको हम लोग एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग होल्ड करके रखते हैं, यानी कि 6 मंथ है, ताकि उसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट बन जाए और उसमें लॉस जो होता है वो बहुत मिनिमाइज करके रखते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा और प्री डिफाइन हो जाता है कितना लॉस लेना है, कितना प्रॉफिट होना है, कहाँ तक हमारा टारगेट होगा, कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। इसमें हमें फाइनेंशियली फ्रीडम भी तो मिलता है, लेकिन हमें इसमें टाइम का फ्रीडम भी मिलता है। स्कैल्पिंग और इंट्राडे के लिए आपको दिन भर स्क्रीन के सामने रहना पड़ता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग का ऐसा नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग आप एक बार ट्रेड करते हो तो जब तक आपका टारगेट नहीं आता या फिर आपका स्टॉप लॉस नहीं जाता तब तक आप ट्रेड में रहते हो, तो उस टाइम पे उसमें भी बहुत बड़ा समय होता है, ताकि उसमें आराम से आपके ट्रेड को एनालाइज कर सकते हो। तो उसमें कंटिन्यूस स्क्रीन के सामने बैठना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सो लास्ट ट्रेडिंग स्टाइल है, उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट ये लॉन्गर पीरियड के लिए टाइम के लिए होता है, ताकि जिसमें 3 साल या फिर 5 साल या फिर 10 साल तक हम लोग कोई भी शेयर को या फिर कोई भी कंपनी के स्टॉक्स को हम लोग होल्ड करके रखते हैं और बड़ा प्रॉफिट का इंतजार करते हैं। ये लॉन्गर पीरियड के लिए होता है। ये कभी कितना अपर साइड, इसका कोई लिमिट नहीं है, ये कभी कितना साल तक भी हम लोग होल्ड करके सकते हैं। इससे हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कोई भी ट्रेड लेने से पहले सबसे पहला हमें कि कौन सा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमारा ये चारों में से वो हमें प्री डिफाइन करना चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह का ट्रेड लेंगे। तो उसी तरह से हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे, उसी तरह से हम लोग टारगेट लगाएंगे और उसी तरह का चार्ट भी हम लोग देखेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो हम लोग 5 मिनट का चार्ट या फिर 15 मिनट का चार्ट नहीं देखेंगे। उसके लिए नो डाउट हम लोग बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग कम से कम एक दिन का चार्ट देखेंगे, या 1 डे का, या फिर 1 वीक का देखेंगे, या फिर 1 मंथ का देखेंगे। वैसे स्कैल्पिंग अगर हम लोग कर रहे होंगे तो हम लोग 1 मिनट का लेंगे या फिर 5 मिनट का चार्ट लेंगे, उससे ज़्यादा चार्ट हम लोग नहीं लेंगे। अगर स्विंग ट्रेडिंग का करना होगा तो हम लोग मिनिमम 15 मिनट्स का चार्ट देखेंगे, या फिर 4 आवर्स का चार्ट देखेंगे मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं देखेंगे। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टाइल का ट्रेडिंग करने वाले हो। उस तरह से हम लोग का जितना भी चार्ट है वो देखने का जो हमारा टाइम फ्रेम होता है वो बदलते जाता है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के जो रोड मैप है उसमें अंदर जो सबसे पहले आता है वो होता है स्कैल्पिंग। जो ट्रेडर, कोई भी नया ट्रेडर, न्यू ट्रेडर जो जब मार्केट में आता है वो सबसे पहले स्कैल्पिंग करता है। जब स्कैल्पिंग से धीरे 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 वो शिफ्ट हो जाता है इंट्राडे के अंदर, जब इंट्राडे में भी उसका प्रॉफिट होने लगता है या फिर अच्छा खासा वो समझ में आता है उसको ये सेकंड मेथड भी, तो उसके बाद वो थर्ड स्टेप में चला जाता है जो है स्विंग ट्रेडिंग। जो स्विंग ट्रेडिंग में भी वो ज़्यादा ट्रेडर अच्छे से करने लगता है या फिर अच्छा समझ में आता है उसको, तो बाद में जो एंड स्टेज होता है, फोर्थ स्टेज, उसमें वो चला जाता है, उसको कहते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट। तो हर एक ट्रेडर का ये पूरा जर्नी हो जाता है ट्रेडिंग के अंदर, कि वो स्टार्ट करता है स्कैल्पिंग से, लेकिन जब एंड में देखा जाता है तो वो इन्वेस्टमेंट में ही चला आता है। हम जब भी लॉस लेते हैं वो हमेशा हमें प्री डिफाइंड होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर मार्केट ऐसा ऊपर चढ़ रहा है, धीरे धीरे अगर ऊपर चढ़ रहा है और हमें पता है कि अगर ये जब मार्केट ये क्रॉस करेगा तो हमें ऊपर एक बड़ा टारगेट मिल सकता है। हमारा ऑलरेडी ये यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस, ये अगर समझ लो हमारा रिस्क के कैपेसिटी के हिसाब से अगर 5 पॉइंट्स है और ये ऊपर का जो टारगेट होगा तो हम उसके हिसाब से ही लगाएंगे। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है 1:2, क्योंकि हम लोग जब रिस्क लेंगे तो 1 का लेंगे और रिवॉर्ड लेंगे उससे डबल लेंगे। ये 5 पॉइंट का अगर हमारा रिस्क है तो उसका जो आने वाला टारगेट होगा वो हमारा मिनिमम 10 पॉइंट का ही होगा। तो अगर आप ये 1:2 का रेशो फॉलो करते हो तो धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते चले जाओगे। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक मंथ में अगर हमने 10 ट्रेड भी एग्जीक्यूट किए, तो 10 ट्रेड के अंदर अगर हमारे 5 ट्रेड भी अगर हमारे लॉस में चले जाते हैं और 5 ट्रेड भी अगर हमारे प्रॉफिट में चले जाते हैं, तो एट द एंड ये 5 ट्रेड के अंदर हमने 1:2 के रेशो के हिसाब से हमने ये 5 रुपया गवाया। लेकिन जब हमने एट द एंड जब पैसा कमाया, जब हमारे रिवॉर्ड का जब बारी आता है तो हमने 5 ट्रेड में 2 के हिसाब से हमने 10 रुपया कमाया। एट द एंड हमने देखा जाए तो हम 5 रुपये फिर भी हम लोग
प्रॉफिट में होते। तो इस तरह से कोई भी ट्रेडर वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते चला जाता है। ताकि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो रूल फॉलो करना। जब तक ट्रेडर अपना रूल्स जो बनाया हुआ फॉलो नहीं करता है, साइकोलॉजी ठीक से नहीं बनाता है तब तक, या फिर मनी मैनेजमेंट ठीक से नहीं करता है, तो तब तक कोई भी ट्रेडर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता है। अगर आप फॉर एग्जांपल ये अगर आपने रेशो फॉलो किया 2:1, यानी कि आप जब लॉस करोगे तो 2 रुपये का करोगे और प्रॉफिट कमाओगे तो 1 रुपये का कमाओगे, सो आप ज़्यादा दिन तक मार्केट में नहीं टिक पाओगे। सो उसके लिए ये आपको रेशो फॉलो नहीं करना है। आपको हमेशा 1:2 का ही रेशो फॉलो करना है, जिससे आप हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते जाओगे। ये होता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का जर्नी। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और मिलते हैं आप अगले वीडियोस में।